ये हमारे पास पोको X2 आया हुआ है। इसमें टच वर्क नहीं कर रही है, कोई रिस्पांस नहीं है टच का। अब आपको मैं लाइव इसको ठीक करके बताऊंगा कि इस फोन की टच कैसे रिपेयर करनी है और कैसे ओके करनी है। डिस्प्ले में फॉल्ट नहीं है, ना इसमें टच में पैनल में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है इसके मदरबोर्ड में। और मैं आपको बताता हूँ मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं। ये हमने इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है। अब हम देखेंगे इसका प्रोसेसर कहाँ लगा है, क्या सीपीयू कहाँ लगा हुआ है। सीपीयू इस शील्ड में लगा हुआ है। अब इस शील्ड को हम बाहर निकालेंगे। ऊपर पेपर लगा है, पेपर को उतार के, और ये इसका प्रोसेसर लगा क्वालकॉम। हम जाली उतनी ही कट करेंगे जितनी जाली हमें चाहिए, जिससे हम ब्लेड डाल के सीपीयू को उठा सके। पूरी शील्ड इसकी नहीं उतारनी है, उतना ही काम करो, जहाँ पे काम करना उतना ही कट करना है इसको बस। ये मैंने इसकी जाली काट ली सारी। अब हम इसकी सीपीयू के आगे पीछे की सारी चारों साइड की ग्लू काटेंगे। ग्लू कटिंग एक साइड से हो गई हमारी, दूसरी साइड भी कर रहे हैं, वो भी हो गई, तीसरी साइड भी हो गई, और चारों कोनों में इसकी ग्लू कटिंग हो गई है। अब हम इसका आईसी उठाएंगे। ब्लेड तब तक नहीं डालना है नीचे आईसी के जब तक आपको लगे कि यहाँ पे प्रॉपर बॉल इसके जो मेल्ट हो गया हुआ है। हमारा आईसी बाहर आ गया। अब हम बोर्ड की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे। बोर्ड की क्लीनिंग हमारी 50% हो गई है। अब जो हल्की फुल्की जो ग्लू लगी है साइड पे, जिससे ये भी हम क्लीन कर लेते हैं। सारी ग्लू हमारी क्लीन हो गई। अब हल्की से हम फ्लक्स डाल के, अब जो बीच में ब्लैक डॉट है उनको हल्का हल्का हम क्या करेंगे, थोड़ी सोल्डर की मदद से उसको हम, जो उसके ऊपर कार्बन लगा हुआ वो कार्बन को हम क्लीन कर लेंगे। आप छोटे आयरन से हल्की सी पीपड़ी लेके उसको लगा के, तो फ्लक्स लगा के आप थोड़ा थोड़ा इसको, जहाँ 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 पे आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, जहाँ पे कार्बन जमा हुआ है, वहाँ पे आप इसको हल्की हल्की सोल्डर से आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रहा हूँ, और मैंने अब कर दिया कंप्लीट। ऑलमोस्ट जितने भी छोटे छोटे डॉट थे मैंने सबके ऊपर, जहाँ जहाँ मुझे डाउट था कि ब्लैक हैं ये, क्योंकि उससे क्या होता है कि सीपीयू आपका वन शॉट में परफेक्ट रिजल्ट देगा। ऐसे कोई आधा डॉट जो बीच में लगेगा नहीं, फिर बाद में दिक्कत करेगा। अब बारी आती है हमारे सीपीयू रिबॉलिंग की। अब सीपीयू को हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। सीपीयू हमारा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया हुआ है। अब इसको फाइनल टच देते हैं। फाइनल टच देने के बाद अब हम सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। स्टेंसिल इसी तरीके लगानी है। अब मैं यूनिवर्सल में करके बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था दूसरे फ़ोन में उसकी अपनी स्टेंसिल थी, मैंने अब ये यूनिवर्सल में कर रहा हूँ। वन शॉट में आपका सीपीयू रिवॉल्व होगा। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इस तरीके से अगर आप रिवॉल्विंग करोगे, सीपीयू रिवॉल्व हो गया हमारा। अब इसको अच्छी तरीके से हम क्लीन कर लेंगे। सीपीयू हमारा परफेक्ट रिवॉल्व हो गया और क्लीन हो गया बिल्कुल। हम आती है बारी मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड को जो हमने पहले छोटे आयरन के साथ पूरा इसको क्लीन किया था, और जो पिपड़ी लगा के हमने इसको छोड़ दिया था। अब इसके बाद फाइनल टच देने के लिए अब इसको मैं प्रॉपर गुड विक से इसको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि इसका पूरा बेस इसको क्लीन हो जाए। बेस हमारा क्लीन हो गया। अब इसमें मैं लगाऊंगा फ्लक्स, उतनी ही लगानी है जितनी रिक्वायरमेंट है। सीपीयू अब इंस्टॉल करना है, और मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि सीपीयू कैसे बैठेगा। बिग नोजल और सीपीयू हमारा बैठ गया है। अब मैं थोड़ी सी हल्की सी फ्लक्स लगाऊंगा साइड से कि थोड़ा सा सीपीयू
हिला लूँ कि मुझे क्लियर हो जाए कि मेरा CPU चारों साइड से बैठ गया हुआ है। ये मैंने हल्का सा हिला दिया, CPU हमारा परफेक्ट हो गया। अब बारी आती है चेक करने की, हमारा फ़ोन ओके है, टच इसकी वर्क नहीं कर रही थी, टच इसकी वर्क करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0#। ओके, हमारी टच होगी। अब कैमरा चेक करते हैं। इसका कैमरा भी नहीं चल रहा था, कैमरा भी, बैक कैमरा भी ओके है और फ्रंट कैमरा भी इसका ओके हो गया। ऐसी अगर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल को लाइक करो।